मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन का निर्माण किया है। ठीक, अब हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन किसके किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, कैसी अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी, नाभिक रागी किसे कहते हैं? नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक से स्नेह करने वाला। ठीक है, नाभिक रागी मतलब कि नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और प्लस से जो प्यार करे, ठीक है, प्लस से जो प्यार करे वो क्या होगा? नाभिक रागी होगा। अब देखिए, प्लस से प्यार कौन कर सकता है? जिस पर माइनस चार्ज हो। तो माइनस चार्ज किस पे होता है? क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन, फ्लोरीन आयन, OH माइनस। ये सभी के सभी क्या होते हैं? नाभिक रागी होते हैं, क्योंकि इस पर माइनस होता है और ये प्लस से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। ये प्लस से क्या कर सकते हैं? स्नेह कर सकते हैं। ये भी इसके साथ जुड़ सकता है, ये भी इसके साथ जुड़ सकता है, ये भी इसके साथ जुड़ सकता है, प्लस के साथ जुड़ सकता है, OH भी इसके साथ जुड़ सकता है। हम पूरे नाभिक रागी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं NU पर माइनस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? NU पर माइनस लिख सकते हैं पूरे नाभिक रागी को। नाभिक रागी समझ में आ गया कि नाभिक रागी क्या होता है? जो नाभिक से स्नेह करता है। और नाभिक से स्नेह कौन करेगा? जिस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। जैसे क्लोरीन पर माइनस चार्ज, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज, आयोडीन पर माइनस चार्ज, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज और OH पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो ये सब जो होते हैं ये नाभिक रागी होते हैं, क्योंकि ये नाभिक से स्नेह कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसके डिफिनीशन पढ़ते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, और मान लीजिए यही OH हो गया, OH पर माइनस। ठीक, अब OH क्या करेगा? ये हेलो एल्केन में से क्लोरीन को हटा देगा। OH क्या करेगा? हेलो एल्केन में से, ये हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन में से क्लोरीन को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, OH आ गया कहां पर? Cl के जगह पर। और जो Cl होगा वह कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी, OH क्या है? एक नाभिक रागी है। क्लोरीन भी क्या है? एक नाभिक रागी है। हेलो एल्केन में जो क्लोरीन है वो क्या है? नाभिक रागी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी हेलो एल्केन में से दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या करके? हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, कार्बन के समूह को हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन के समूह को हम लिख सकते हैं R, और Cl को हम लिख सकते हैं X। ठीक है, देखिए ये होता है हेलो एल्केन। ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है। ठीक है, और ये आ गया कोई नाभिक रागी। अब नाभिक रागी क्या करेगा कि हेलो एल्केन में से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो बाहर कर देगा तो क्या होगा? R, और R के साथ कौन जुड़ जाएगा? नाभिक रागी। ठीक, और कौन बाहर हो जाएगा? हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी हेलो एल्केन में से दूसरे नाभिक रागी को, दूसरा नाभिक रागी कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा नाभिक रागी कौन है? हाइड्रोजन। देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब क्या है? नाभिक रागी हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी हेलो एल्केन में से दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, किसको? नाभिक रागी को। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक
रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, एक होता है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक है, और दूसरा जो है वह द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी क्रिया विधि के आधार पर जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना, वह तृतीयक हेलोएल्केन में होता है। और तृतीयक हेलोएल्केन या 3 डिग्री हेलोएल्केन मैंने आपको बताया है। ऐसा हेलोएल्केन जिसमें 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ऐसा हेलोएल्केन जिसमें कितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं? 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? तृतीयक हेलोएल्केन या 3 डिग्री हेलोएल्केन कहते हैं। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है? तृतीयक हेलोएल्केन में। किसमें होता है? तृतीयक हेलोएल्केन में होता है। और यह 2 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? 2 चरण में होता है। ठीक, प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण, ठीक, प्रथम चरण में क्या होता है कि कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कार्ब धनायन का निर्माण कैसे भाई? कार्ब धनायन का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, ये आपका हो गया तृतीयक हेलोएल्केन। ठीक है, तृतीयक हेलोएल्केन हो गया। जैसे मान लीजिए X है यहाँ पे, यह तृतीयक हेलोएल्केन हो गया। ठीक, तृतीयक हेलोएल्केन में से क्या होगा कि पहले हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो अब जो है हाइड्रोजन के बाहर निकलने से जो कार्बन पर चार्ज होगा वह कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। और जो हाइड्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। इसी को कहते हैं कार्ब धनायन। क्या कहते हैं? कार्ब धनायन कहते हैं। और इसको मध्यवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह किसमें होता है? तृतीयक हेलोएल्केन में होता है। ठीक है, और यह 2 चरणों में होता है। पहले चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कार्ब धनायन का निर्माण कैसे होता है? देखिए, ये तृतीयक हेलोएल्केन है। इसमें से हाइड्रोजन पहले बाहर निकल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो इस पूरे को हम कहते हैं कार्ब धनायन या मध्यवर्ती। तो प्रथम चरण में किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में क्या होता है कि कार्ब धनायन पर नाभिक रागी आक्रमण करके जुड़ जाता है। आक्रमण करके क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे ये हो गया आपका कार्ब धनायन। ठीक है, और इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। कोई नाभिक रागी है, अब जा करके यह नाभिक रागी इस कार्ब धनायन के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 और हो जाएगा Nu। ठीक है, कार्ब धनायन पर नाभिक रागी जाकर के जुड़ जाता है।
तो देखिए एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने चरणों में होता है? पहले तो किसमें होता है? तो ये होता है तृतीयक हेलोएल्केन में। और कितने चरणों में होता है? 2 चरण में होता है। पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, फिर दूसरे चरण में कार्बोधनायन पर नाभिक रागी जाकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समझ में आ गया? ये पूरा समझ में आ गया एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब एक चीज और देखिए कि इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक, अभिक्रिया का वेग, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो हम जानते हैं कि अभिकारक जो है कितने हैं, एक तो वेग स्थिरांक होता है और एक हो गया अभिकारक। कितने अभिकारक हैं? एक अभिकारक है Rx, ठीक है, एक अभिकारक के अणु है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसमें? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है ना, वह अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है और इस वजह से इसको एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है क्या? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और शॉर्टकट में हम इसको SN1 भी लिखते हैं, ठीक है, SN1 भी कहते हैं। किसको? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह प्राथमिक हेलोएल्केन में होता है। प्राथमिक हेलोएल्केन में होता है। और आपने पढ़ा है कि प्राथमिक हेलोएल्केन क्या होता है? तो ऐसा हेलोएल्केन जिसमें एल्किल समूह की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ऐसा हेलोएल्केन जिसमें एल्किल समूह की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलोएल्केन कहते हैं, या उसी को कहते हैं 1 डिग्री हेलोएल्केन, ठीक है। और यह एक ही चरण में होता है। किसमें होता है? एक ही चरण में होता है। होता क्या है कि ये हो गया प्राथमिक हेलोएल्केन, ठीक है। ये कौन सा हेलोएल्केन है? प्राथमिक हेलोएल्केन। क्यों है? क्योंकि इसमें एल्किल समूह की संख्या कितनी है? 1 है। यह तृतीयक हेलोएल्केन था। 1 2 3 एल्किल समूह की संख्या कितनी थी? 3 थी, ठीक है। एक चीज और कि यह बहुत ही मंद गति से होती है और यह बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। इसमें एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला चरण जो होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, यानी कार्बोधनायन का निर्माण धीरे धीरे होता है। और दूसरे चरण में कार्बोधनायन जब बन जाता है तो नाभिक रागी तुरंत जाकर के जुड़ जाता है उससे, तो तीव्र गति से होता है, ठीक। इसमें आते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है? प्राथमिक हेलोएल्केन। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्राथमिक हेलोएल्केन लिया है। और यह एक ही चरण में होता है। क्या होगा कि नाभिक रागी, कोई नाभिक रागी पीछे से जाकर के आक्रमण करेगा, ठीक है, कार्बन पर पीछे से जाकर के आक्रमण करता है और धीरे धीरे कार्बन के साथ बंध बनाना शुरू कर देता है। देखिए बंध बनाएगा तो कैसे होगा? देखिए कार्बन, और कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? कार्बन के साथ जुड़ा है CH3, और ये जो है धीरे धीरे बंध बनाना कौन शुरू कर देता है? NU, यानी कि नाभिक रागी, ठीक है। नाभिक रागी धीरे धीरे बंध बनाना शुरू कर देता है। किसके साथ? कार्बन के साथ। इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, ठीक है। द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया केवल किसमें होता है? प्राथमिक हेलोएल्केन में होता है। और इसमें नाभिक रागी पश्चाक्रमण करता है और पश्चाक्रमण करके, ठीक है, कार्बन के साथ धीरे धीरे बंध बनाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। जैसे ही कार्बन के साथ नाभिक रागी बंध बनाना शुरू करेगा, जो हाइड्रोजन होगा ना, वह धीरे धीरे बंध तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक।
हाइड्रोजन कार्बन के साथ बंध धीरे धीरे क्या करेगा, तोड़ेगा, और नाभिक रागी कार्बन के साथ धीरे धीरे बंध बनाएगा, जोड़ेगा। ठीक है, कार्बन नाभिक रागी को जोड़ रहा है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता, ये मध्यवर्ती नहीं है, इसको हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। फिर क्या होगा कि इसके बाद टोटल का टोटल जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये नाभिक रागी पूर्ण रूप से कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या, नाभिक रागी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन निकल गया, उसके स्थान पर क्या लग गया, नाभिक रागी। तो द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है, तो यह होता है प्राथमिक हेलो एल्केन में होता है, और यह केवल एक ही चरण में होता है। ठीक है, होता क्या है कि प्राथमिक हेलो एल्केन में नाभिक रागी पश्च आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। ठीक, और पश्च आक्रमण करके कार्बन के साथ धीरे धीरे बंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही कार्बन के साथ नाभिक रागी बंध बनाना शुरू करता है, तुरंत जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कार्बन के साथ अपना बंध तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि हाइड्रोजन एकदम से बाहर निकल जाता है और नाभिक रागी टोटल कार्बन के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। और एक चीज देखिए, किसमें जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, वो अभिकारक के कितने अणु हैं, तो बताइए तो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं। एक अभिकारक ये हो गया और एक अभिकारक ये हो गया, एक तो नाभिक रागी हो गया और एक हेलो एल्केन हो गया, एक नाभिक रागी हो गया और दूसरा जो हो गया वह हेलो एल्केन हो गया, एक हेलो एल्केन और एक नाभिक रागी। तो इसमें द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक के दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक के दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है क्या, अभिक्रिया का वेग, किसमें, द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, पहला हेलो एल्केन पर और दूसरा नाभिक रागी पर। तो दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, इस वजह से इसे द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और शॉर्टकट में इसे SN2 कहते हैं, SN2 कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक इसमें रहा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कि नाभिक रागी वह होता है जो नाभिक से स्नेह करता है, नाभिक से प्यार करता है, नाभिक से लव करता है। ठीक है, और नाभिक से स्नेह वही कर सकता है जिस पर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, क्योंकि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH ये सब क्या है, नाभिक रागी है, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, और शॉर्टकट में हम नाभिक रागी को हम क्या लिख सकते हैं, NU पर माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है, हेलो एल्केन का, और एक लिया था OH। OH क्या कर रहा है कि क्लोरीन को बाहर निकाल दे रहा है, उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी हेलो एल्केन में से दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी हेलो एल्केन में से दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, इसको क्रिया विधि के आधार पर, किसके आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है, तृतीयक हेलो एल्केन में होता है। किसमें होता है, तृतीयक हेलो एल्केन में होता है। और यह कितने चरणों में होता है, तो दो चरण में होता है। पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, पहले चरण में किसका निर्माण होता है, कार्बोधनायन का, और ये जो होती है ना बहुत ही मंद गति से होती है। देखिए ये तृतीयक हेलो एल्केन हो गया, इसमें से पहले हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज,
और कार्बन पर प्लस चार्ज आने से ये पूरा का पूरा बन गया कार्ब धनायन, और ये बहुत ही मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है। तो पहले चरण में किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। दूसरे चरण में कार्ब धनायन पर नाभिक रागी आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये बहुत ही तीव्र गति से होती है। ठीक है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो अभिकारक के एक अणु, देखिए एक ही अभिकारक है ना, तो अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं? SN1 लिखते हैं, शॉर्टकट में SN1 लिखते हैं। द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्राथमिक हेलो एल्केन में होता है, और यह केवल एक ही चरण में होता है। क्या होता है कि प्राथमिक हेलो एल्केन में नाभिक रागी पश्चाक्रमण करता है, और पश्चाक्रमण करके कार्बन के साथ धीरे धीरे बंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही कार्बन के साथ बंध बनाना शुरू कर देता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, वह कार्बन के साथ बंध तोड़ना शुरू कर देता है। देखिए नाभिक रागी बंध बना रहा है और हाइड्रोजन बंध तोड़ रहा है। इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, इसमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। कार्ब आयन जो बनता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। इस वजह से इसमें कार्ब आयन हम नहीं लेंगे। क्या लेते हैं? संक्रमण अवस्था लेते हैं। फिर क्या होता है कि नाभिक रागी एकदम से जुड़ जाता है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारक के दो अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, एक हेलो एल्केन और दूसरा नाभिक रागी। दो अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसे द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल इसमें हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विकणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और